ठीक है। तो देखो पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 12 की जो चैप्टर नंबर कौन सा है इससे पहले 8। तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं और अब पढ़ने वाले चैप्टर नंबर कौन सा है 9, और जिसका नाम क्या है अवकल समीकरण। ठीक है। और 8 और जो 7 है बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम अवकल समीकरण। तो सबसे पहले सीखेंगे कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं इससे पहले तुम्हें पता होगा कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है कोई समीकरण 2x + 4 बराबर 0, तो पता है कौन सा समीकरण है ये रैखिक समीकरण। ऐसे अगर मैं लिखा है x² + 2x + 3, ये कौन सा समीकरण है। ऐसे ही अगर किसी भी समीकरण में क्या दिए हैं अवकलन, अगर किसी भी समीकरण में अगर अवकलन दिए हुए हैं तो ऐसे समीकरण को हम नाम देंगे अवकल समीकरण। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर कि अगर dy/dx और +2y और प्लस बराबर 0, तो इस समीकरण में क्या दिए यहाँ पे अवकल। अगर हम अवकलन दिए हुए तो इस समीकरण को अब क्या बोलेंगे हम अवकल समीकरण। ऐसे ही अगर हम एक और लिखूं मैं यहाँ पर d²y/dx², इसका मतलब जानते हैं हाँ, इसका मतलब है डबल बार अवकलन +2 dy/dx और +9। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण को क्या नाम देंगे अब अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण वे होते हैं जिनमें अवकलन दिए हों। अगर किसी भी समीकरण में अगर अवकलन दिए हैं तो ऐसे समीकरण को नाम देते हैं हम अवकल समीकरण। तो हमारी जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या बतानी है घात और उस कोटि, दो ही चीज की चर्चा करेंगे उसमें, घात की और काय की कोटि। तो सबसे पहले बात आती है कि हम घात या कोटि किसे कहते हैं। तो पहला है अवकल समीकरण की कोटि। तो अवकल समीकरण की कोटि जानते हैं, हटा दो। तो अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण कोटि का मतलब है अगर इस तरह से dy/dx और +2y और बराबर 0, तो इस समीकरण को क्या नाम देंगे हम अवकल समीकरण। अब इस समीकरण में अवकलन कितने बार है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कितने बार अवकलन किया है हमने एक बार। तो यहाँ पे जो इसकी कोटि होगी वो कितनी होगी एक। यहाँ पर जो कोटि है वो कितनी होगी एक। अगर किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलन की जो उच्चतम अवकलन कितने बार है, मतलब किसी भी अवकल समीकरण में जो अवकलन है सबसे ज्यादा कितनी बार प्रयोग किया है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कोटि। यहाँ पे अवकलन सबसे ज्यादा कितनी बार है एक बार, तो इसकी कोटि कितनी है एक। अगर इस तरह से लिखा है d²y/dx² + 2 dy/dx और +y और बराबर 0। अब इसमें सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार किया है दो बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी दो। अगर इसी तरह से एक और दिया हमारा इसका प्रतीक जानते हैं, डैश से भी प्रदर्शित कर देते हैं हम dy/dx का प्रतीक क्या है यहाँ पर y डैश। एक और है d²y/dx², इसका प्रतीक डिवाइडर। अगर इस तरह से दिया y डबल डैश +y +2 बराबर 0, तो इनमें सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार है दो बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी। तो किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलन कितनी बार है उसी को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे कोटि। ठीक है। अब आती है बात घात पे कि घात किसे कहते हैं। तो घात का मतलब है कि उच्चतम कोटि का जो अवकलन है उस पर कितनी घात है। अगर इस तरह से पूछेंगे इस उच्चतम अवकलन कितने बार है दो बार, इसकी घात कितनी है एक, तो इस एक को क्या नाम देंगे हम घात, इसे बोलेंगे हम घात। और घात कितनी है एक। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार है यहाँ पे दो बार, तो इस पे घात कितनी होगी एक, तो इसकी घात कितनी होगी एक। जैसे मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे घात कितनी है एक, यहाँ पर घात बड़ी से बड़ी घात, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात मतलब उच्चतम
अवकलन की घात को हम नाम देते हैं यहाँ पर घात। ठीक है, तो कितनी होगी यहाँ पर सिस्टम। तो अब देखें एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवाल लिखे हुए हैं इस पर, और मैंने कितने सवाल लिखे हुए हैं इस पर 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इस सवालों में पूछा है तुमसे कि कोटि बताओ इसकी और क्या बताओ घात। तो तुम कोटि तो सबकी एक्सप्लेन कर ले जाओगे, ठीक है, तो लेकिन घात बड़े ध्यान से निकालनी है। अगर यहाँ पे हम देखें कोटि, तो कोटि का मतलब मैंने अभी बताया था, कोटि का मतलब उच्चतम अवकलन। सबसे ज्यादा बार अवकलन कब प्रयोग किया है तुमने यहाँ पे? अगर इसमें देखें कि अवकलन यहाँ पे कितने बार है, मतलब 4 बार अवकलन किया हुआ है मतलब, और यहाँ पे कितने बार है 3 बार। तो उच्चतम अवकलन देखने हैं तुम्हें यहाँ पर। तो उच्चतम सबसे ज्यादा बार अवकलन कितने बार है 4 बार। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी 4। सबसे ज्यादा बार जो अवकलन है वही उसकी कोटि है, मान लो। तो अगर कोटि की अगर बात करें तो यहाँ पर कोटि कितनी है 4। अगर हम बात करें घात, दो चीज पूछी है तुमसे यहाँ पर, कोटि और घात। तो कोटि तो हमने बता दी कितनी है 4। अब जब घात बताएंगे तो घात बताने से पहले ये देख लेंगे कि जो अवकलन है वो किसी फलन के अंदर ना हो। साइन एक्स के अंदर ना हो, कॉस एक्स के अंदर ना हो, लॉग एक्स के अंदर ना हो, मतलब एक फलन के अंदर दूसरा फलन ना हो। जैसे यहाँ पर अगर देखें साइन खुद फलन है और इसके अंदर एक और है, मतलब जो अवकलन है वो किसी फलन के अंदर ना हो। जैसे यहाँ पर देखें तो जो अवकलन है वो दूसरे फंक्शन के अंदर धसा हुआ है ना, इसके अंदर बदा हुआ है। अगर बदा हुआ है तो इसकी जो कोटि है वो हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो अवकलन है वो किसी फंक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने अवकलन कितने बार प्रयोग किया है, यहाँ पर 1 बार। तो अगर 1 बार प्रयोग किया है तो यहाँ पर कोटि कितनी होगी 1। अब बात आती है घात। तो घात कैसे बताएंगे? तो जब भी घात बताएंगे देख लेंगे कि अवकलन किसी भी फलन के अंदर ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी फलन के अंदर नहीं है, अवकलन 1 ही बार है। अब इसकी घात कितनी है 1। तो इसकी जो घात है वो भी 1 हो। अब यहाँ पे देखेंगे अवकलन, तो कोटि चेक करेंगे यहाँ पर। तो कोटि के लिए मैंने बताया, कोटि के लिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार अवकलन है सबसे ज्यादा 1 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा बार कितने बार है 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी होगी 2। लेकिन अवकलन किसी भी फंक्शन के अंदर ना हो। तो किसी फंक्शन के अंदर है यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर जो कोटि है वो इसकी घात होगी। उच्चतम कोटि के अवकलन की घात कितनी है यहाँ पर 1। तो इसकी जो घात है वो कितनी होगी 1। अब देखेंगे तीसरे वाले में, चौथे वाले में सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार है यहाँ पर 1 बार। तो यहाँ पे अवकलन कितने बार है सबसे ज्यादा बार 2 बार। लेकिन 2 बार तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी 2। सबसे ज्यादा बार जो अवकलन है उसी को हम कोटि बोलेंगे। यहाँ पर कोटि कितनी है 2। लेकिन यहाँ पर देंगे जो अवकलन है वो किसी फंक्शन के अंदर है। अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो इसकी जो घात है वो हम परिभाषित नहीं करेंगे, नॉन डिफाइन है। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पे अवकलन कितने बार है यहाँ पर 2 बार। सबसे ज्यादा 2 बार है तो इसकी कोटि 2। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी 2। अब जो अवकलन है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर किसी भी फलन के अंदर तो है नहीं। तो इसकी जो घात है वो इसमें घात चेक कर लेंगे। यहाँ पे घात कितनी होगी अगर 1, तो इसकी कोटि वो 1, इसकी घात 1। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अवकलन सबसे ज्यादा बार कहाँ पर है यहाँ पर 3 बार। सबसे ज्यादा अवकलन 3 बार है। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी लिखेंगे हम 3। अब इसकी घात उच्चतम कोटि की घात, उच्चतम अवकलन की घात, तो यहाँ पे कितनी घात है 2। तो इसकी जो घात है वो कितनी होगी 2। अब तीसरे वाले में देखें तो तीसरे वाले में सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार है 3 बार। और इसकी जो कोटि है इसकी कोटि कितनी है 3। अब इसमें घात देखेंगे तो इसमें घात कितनी होगी 1। तो इसकी जो घात है वो कितनी होगी 1। अब यहाँ पर देखेंगे 8वें में वाई डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x। कितने बार अवकलन है यहाँ पर 1 बार। अगर 1 बार है तो कोटि 1 और इस पे घात कितनी है 1। अगर इस पे घात 1 है तो इसकी जो घात है वो भी कितनी होगी 1। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे हम y डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर कितनी है 2 प्लस 2y
और बराबर 0। अब इसकी हमें क्या बतानी है, कोटि। तो कोटि में क्या चेक करेंगे हम, उच्चतम अवकलन। उच्चतम अवकलन कितने बार है, 2 बार। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी, 2। अब क्या बताएंगे इसकी हम, घात। तो घात में हम चेक करेंगे उच्चतम कोटि की घात, उच्चतम अवकलन की घात। उच्चतम अवकलन कितने बार है, 2 बार। इसकी घात कितनी होगी, 1। तो इसकी कोटि 1, सॉरी घात कितनी है, 1। अब दूसरे वाले में देखेंगे, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। इसमें कोटि चेक करेंगे तो कोटि कितनी होगी, अगर चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा बार अवकलन। तो सबसे ज्यादा अवकलन कितने बार है, 2 बार। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी, 2। अब इस पर घात कितनी है, 1। इसकी घात होगी 1। मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2, और घात कितनी है, 1। दूसरे वाले में कोटि कितनी है, 2, और घात कितनी है, 1। अब 11 में अगर चेक करेंगे तो उच्चतम अवकलन चेक करेंगे। यहाँ पे तो उच्चतम अवकलन यहाँ पे कितने बार है, 1 बार। 1 बार है, यहाँ पे कितने बार है, 2 बार। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2। लेकिन जब घात बताएंगे तो चेक कर लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर साइन dy अपॉन dx, साइन के अंदर लिखा हुआ है ये dy अपॉन dx। अगर अंदर है तो इसकी जो घात है वो क्या होगी, अपरिभाषित। ठीक है। अब लास्ट जो सवाल है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे चेक करेंगे उच्चतम अवकलन कितने बार है, यहाँ पर 2 बार। अगर 2 बार है तो इसकी कोटि 2। अगर इसकी कोटि 2 है तो फिर इसकी घात कितनी होगी, तो इसकी घात चेक कर लेंगे। तो इसकी घात कितनी होगी, यहाँ पर 2। इसकी घात कितनी होगी, 1। कुछ नहीं है तो 1। तो इसके लिए इसकी घात कितनी होगी, 1। तो जो एक्सरसाइज है 9.1, इतने सवाल हैं 12, और 12 के पूरे सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए।